नमस्कार दोस्तों, मैं रामायण सिंह। आज बहुत ही तकलीफ़ होने के कारण ये वीडियो बनाने के लिए उत्सुक हुआ हूँ, क्योंकि आए दिन जो हम न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं कि भगवा रंग पे डिबेट होता है कि जैसे भगवा भारत का ना हो कि किसी और दुनिया का हो। दोस्तों, भगवा रंग जो है हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और इस धरोहर को हमें बचाना है। हर धर्म में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन कुछ बुरे लोगों के कारण आप किसी धर्म को दोषी नहीं मान सकते। आए दिन हम डिबेट में देखते हैं हिंदुत्व। जैसे अब हिंदू भारत के ओरिजिन से ही हैं, ये सिंपल सी बात है, लेकिन ऐसे पोर्ट्रेट किया जाता है कि जैसे हिंदू धर्म में सब चीज़ गलत है, हिंदुत्व गलत है, भगवान राम गलत है और भगवान राम का जो ध्वज था वो भगवा रंग का था, आपको पता होना चाहिए, वो गलत है। इसी से आहत होके बहुत ही परेशान हो गया हूँ मैं, ये देखते हुए सुनते हुए आए दिन बिना मतलब का डिबेट। इसी के मद्देनज़र मैंने एक कविता लिखी है। कविता का शीर्षक है भगवा, और कविता इस तरह से है कि भगवा पे बड़ा घमासान हुआ, भगवा जैसे भारत का नहीं। मैं कहता हूँ मैं भगवा हूँ, भगवा ही मेरा जीवन है। भगवा पे बड़ा घमासान हुआ, भगवा जैसे भारत का नहीं। मैं कहता हूँ मैं भगवा हूँ, भगवा ही मेरा जीवन है। भगवा ही मेरा तनमन है, भगवा ही मेरा चिंतन है, भगवा ही मेरा उपवन है, भगवा ही मेरी ज्योति है। मैं भगवे का भक्त बना, बस जपता रहता भगवे को। मैं कहता हूँ मैं भगवा हूँ, भगवा ही मेरा जीवन है। भगवा में ही तो सृष्टि है, भगवा पता का राम राज्य का। भगवा में ही तो सृष्टि है, भगवा पता का राम राज्य का। भगवा जैसे अविरल धारा, भगवा जैसे पूजा की थाल, भगवा जैसे जीवन की डोर, भगवा जैसे सूरज की किरण। मैं कहता हूं मैं भगवा हूं कि गर्व करो हम हिंदू हैं। मैं भगवा हूं। भगवा जैसे गीता का सार, भगवा जैसे चंडी का रूप, भगवा जैसे हो माँ का गर्भ, भगवा जैसे खुशियों का रूप। जैसे किसी माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो वो खुशी का प्रतीक माना जाता है, तो उस प्रतीक का मैंने इस्तेमाल किया है कि भगवा जैसे हो माँ का गर्भ, भगवा जैसे खुशियों का रूप, भगवा जैसे सृष्टि अनंत, भगवा जैसे शंभु त्रिशूल। मैं कहता हूँ मैं भगवा हूँ कि गर्व करो हम हिंदू हैं। भगवा आरंभ भगवा है अंत, भगवा विजय भगवा है संत। भगवा है प्रेम भगवा है मिलन, भगवा है पिता भगवा जननी। मैं कहता हूँ मैं भगवा हूँ कि गर्व करो हम हिंदू हैं। हिंदू होने पे शर्म कैसा, मुझे ये समझ में नहीं आता। हमेशा हम लोग संकुचित मानसिकता में पड़े रहते हैं कि जैसे हिंदू हो गए तो पता नहीं कि क्या हो गया। आजकल आए दिन हिंदू धर्म को गाली देना, हिंदुओं को गाली देना एक फैशन सा हो गया है। हिंदुओं को गाली दो, हिंदू धर्म को गाली दो, तो वो मजाक हो जाता है। और किसी और धर्म को अगर आप कुछ भी कह दें तो वो बेअदबी हो जाती है। ये नहीं चलेगा, ये हमारी भी गलती है। हमें अपने आप में सुधार करना पड़ेगा कि हमारे देवी देवता, हमारे इतिहास पुरुष जो भी हैं, उनके बारे में कोई अपशब्द कहे तो हमें रोकना होगा, कानूनी तरीके से ही सही। आप किसी और धर्म के बारे में अगर कुछ भी बोल देते हैं तो यकीन मानिए आपका सर कट जाएगा। लेकिन हिंदू धर्म के बारे में बोलना तो जैसे आज एक फैशन हो गया है, राजनीतिक
द्वेष के कारण हो, राजनीतिक लेन देन के कारण हो, राजनीतिक फायदे के कारण हो, जिस रीजन से भी हो, बस सुबह उठो, हिंदुओं को 2-4 गाली दे दो और आप सेकुलर हो गए। ये संविधान जैसे लगता है कि हिंदुओं को गाली देने का अधिकार इस देश में कुछ लोगों को दे दिया हो। ऐसा नहीं है। अगर ये हिंदू नहीं है तो हिंदुस्तान भी नहीं है, हमें मानना होगा। 80% हम हैं लगभग, फिर भी हमारी हालत ऐसी क्यों है, ये सोचने का विषय है। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण मैंने ये कविता लिखी है और इसमें हमने सारे अपनी भावनाओं को उड़ेल के रख दिया है कि भगवा होने का मतलब क्या है। भाई, भगवा तो सांस्कृतिक धरोहर है, इसे बचाने की जरूरत है। ये हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। जिसे जो करना है कर ले, मैं हिंदू हूं तो हूं, और आज हूं, कल रहूंगा, मरने के बाद भी रहूंगा। भगवान राम हमारे आराध्य हैं तो हैं, कोई उन्हें काल्पनिक नहीं कह सकता। यह बर्दाश्त के बाहर की चीज। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि इस कविता में मेरी जो भावनाएं हैं वो आप तक पहुंचे कम से कम, और हम अपने आप में सुधार लाएं और एक नए भारत का निर्माण करें। धन्यवाद।